भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का महापर्व मनाया जाता है और आदि अनादि काल से रक्षाबंधन की परंपरा निरंतर चली आ रही है। सबसे पहले माता महालक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। उसी के बाद से सभी बहनें अपने अपने भाइयों की रक्षा का वचन लेती है और रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है तथा भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं। इस बार रक्षाबंधन का महापर्व 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन है और इस दिन सभी बहनें अपने अपने भाइयों के घर जाकर के, यानी भाई यदि दूर रहते हैं तो बहनें उनके घर जाकर के राखी बांधती है और यदि बहनें दूर है तो भाई उनके घर आकर के राखी बंधवाते हैं। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आता है। वैसे तो राखी माता पिता और अन्य परिजनों को भी बांध सकते हैं, लेकिन यह पर्व विशेष रूप से भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। तो सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधेगी और उनकी आरती उतारेगी तथा अपने भाई की लंबी आयु की कामना करेगी। वहीं सभी भाई अपने अपने बहनों से राखी बंधवा करके और उनकी रक्षा का वचन लेंगे और उनको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य ही प्रदान करेंगे। 22 अगस्त 2021 रविवार के दिन रक्षाबंधन का जो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद मध्याह्न यानी दोपहर के समय 1:30 बजे से दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होगा जो कि 3 बजे तक रहेगा तथा शाम के समय तीसरा और अंतिम मुहूर्त 6 बजे से प्रारंभ होगा जो कि 10:30 बजे रात्रि तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्तों में सभी बहनें अपने अपने भाइयों को तिलक लगाएगी तथा उनके सिर के ऊपर एक रुमाल रखेगी, उनकी आरती करेगी और उनके हाथ में नारियल तथा श्रीफल रख करके और उनके सीधे हाथ में राखी बांधेगी। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार संपन्न होगा और सभी बहनें अपने अपने भाइयों को इस दौरान मिठाई भी खिलाती है। तो रक्षाबंधन के दिन यदि आप इस वस्तु को खा लेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी की अपार कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी, क्योंकि रक्षाबंधन एक बड़ा त्योहार होता है और इस दिन जो भी भक्तजन माताएं बहनें भगवान लक्ष्मी नारायण का विशेष पूजन अर्चन करते हैं और श्रावण का अंतिम दिन रहेगा, इसलिए इस दिन श्रावण मास का उद्यापन भी संपन्न होगा। तो यदि आप भगवान का पूजन अर्चन करते हैं तो उनके नैवेद्य के लिए, उनके भोग के लिए आपको चावल की खीर अवश्य बनाना चाहिए और इस खीर को भगवान को भोग लगा करके तुलसी जी के पत्ते इसमें रख करके और इसको भाई बहन को अनिवार्य रूप से खाना चाहिए तथा पूरे परिवार में प्रसाद वितरण करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन खीर अवश्य खाना चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण क्षीर सागर में ही निवास करते हैं और माता महालक्ष्मी का त्योहार होता है, इसलिए इस दिन खीर अवश्य खाना चाहिए। यदि आप भगवान को भोग लगा करके खीर का सेवन करेंगे तो निश्चित मानिएगा कि माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर तथा भगवान नारायण की अपार कृपा आपके जीवन पर हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। धन दौलत आपके घर में आएगी, आपके घर में समृद्धि आएगी, वैभव आएगा। आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी कभी भी नहीं आएगी और पूरे वर्ष आपके घर में खूब पैसा बरसेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित तौर से लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा आपके जीवन पर बरसेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप रक्षाबंधन के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, रक्षाबंधन की कथा के निमित्त या फिर रक्षाबंधन की पूजा पाठ के निमित्त या रक्षाबंधन के निमित्त कोई भी दान राशि यदि आप प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, और यदि आप ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहते हैं, या फिर आप गौदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके रक्षाबंधन का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।